तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बरसों के इंतजार के बाद हम सबके चहेते बाहुबली यानी कि हमारे रेबल स्टार भैया प्रभास ने थिएटर में अपनी मूवी द राजा साहब के साथ एंट्री मार दी है। वैसे तो मूवी के बारे में बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम मूवी को थिएटर में देख आए हैं। और इस मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मूवी में प्रभास को देखने के बाद मेरे दिल से तो बस एक ही आवाज आई, बहुत मिस किया तुझे। धमाकेदार एक्शन, हॉरर कॉमेडी दादाजी चलो मैं बताऊं। पागल हो गया है क्या? तो देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। के साथ साथ ये फिल्म रोमांच से भी भरी हुई है। मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इससे पहले भी हमारे इंडियन सिनेमा में इस तरीके की मूवी बन चुकी हैं जिसमें एक पैरेलल वर्ल्ड के बारे में सोचने को मजबूर किया गया था। अगर आप सभी लोग उस मूवी को गैस कर पा रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिम्मो चक्रवर्ती की मूवी हॉन्टेड में कुछ इस तरीके का ही कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे साइंस, तंत्र मंत्र विद्या और पौराणिक कथाओं में लिखी हुई बातें, जिनमें बताया गया है कि मनुष्य को ईश्वर से वरदान के रूप में प्राप्त सहस्त्र चक्रों से पृथ्वी पर व्याप्त हम किसी भी बुराई पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। मूवी को सबसे ज्यादा खास बनाते हैं हमारे संजू बाबा। इस तरह से मूवी को सिर्फ हॉरर कॉमेडी या एक्शन कहना ही काफी नहीं होगा, बल्कि इस मूवी के कॉन्सेप्ट और इसमें अपनाई गई साइंस की जो नई अवधारणाएं होती हैं, यानी कि जो जो साइकोलॉजी की बुक में दिखाया गया है उसको भी एक तरीके से प्रयोगात्मक रूप में दिखाया गया है कि किस तरीके से ह्यूमन किसी की थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करके उसको लॉक कर सकता है। जिसमें वो सिर्फ एक तांत्रिक नहीं दिखाए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की महल के अंदर लाइब्रेरी बनाई हुई होती है जहां पर वो साइंस के बहुत से सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी से किस तरीके से ह्यूमन की हम थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करके उसे लॉक कर सकते हैं और उसको मजबूर कर सकते हैं कि जो हम चाहते हैं वो ही उसको दिखे। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों की समझ में अभी भी नहीं आया होगा, तो मैं उन लोगों को सरल भाषा में बताना चाहता हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बिस्तर में सोए हुए होते हैं, लेकिन सपनों में इस तरीके से खो जाते हैं कि सपने में लगता है कि हम टॉयलेट या किसी सड़क के नुक्कड़ पे मूत रहे हैं, यानी सूसू कर रहे हैं, लेकिन जब बिस्तर गीला हो जाता है तब उठ के पता लगता है अरे हम तो बिस्तर में थे। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट अपनाया गया है द राजा साहब मूवी के अंदर। मूवी के बारे में इतनी सारी जानकारी सुनकर आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा ट्विस्ट और कॉमेडी इस मूवी को थिएटर में देखने के बाद ही पता लगेगी। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभास के फैंस हैं तो आप इस बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस मूवी को जरूर जाकर देखें। और अगर आप मूवी देख आए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा। और आप अगर प्रभास के फैंस हैं तो भाई साहब आप उन पर बहुत ज्यादा प्यार दुलार लुटा ही रहे होंगे। साथ ही अपने प्यार और दुलार के कुछ छींटे हमारे ऊपर भी छिड़क दीजिए, नहीं समझे। अरे भाई साहब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप अपने प्यार की बौछार करना चाहें तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो मूवी के बारे में निगेटिव रिव्यू को देखकर मूवी को स्किप ना करें, बल्कि इस मूवी का थिएटर में जाके आनंद लें। धन्यवाद।